हेलो एवरीवन। तो आज मैं ही इस तो फ्लर्टी मांगा की आगे की स्टोरी को कंटिन्यू करने जा रही हूँ। लास्ट चैप्टर के एंड में हमने देखा था कि यूफेंग और क्विन दोनों ही एक दूसरे को बॉक्सिंग एरेना में देखकर बहुत हैरान थे। क्विन को उस बॉक्सिंग कंपटीशन को देखने की हिम्मत नहीं हो रही थी, इसीलिए वो अपने कजिन क्विनहाओ को उसके बदले उस कंपटीशन को देखने के लिए कहती है। क्विन को अपनी सीट पर इस तरह से छुपा हुआ देखकर क्विनहाओ उससे पूछता है कि क्या वो ठीक है, पर क्विनहाओ से कहती है कि अगर उस लड़के को कुछ हो तो वो जल्दी से उसे बता दे। क्विन की ये बात सुनने के बाद क्विनहाओ यूफेंग की तरफ देखता है। तभी क्विनहाओ यूफेंग को क्विन की तरफ देखते हुए नोटिस करता है। यूफेंग को लगातार क्विन की तरफ देखते हुए देखकर क्विनहाओ अपने मन में सोचता है कि क्या ये लड़का क्विन को पसंद करता है। थोड़ी ही देर में बॉक्सिंग कंपटीशन शुरू हो जाता है और यूफेंग उस कंपटीशन को जीत जाता है। बॉक्सिंग कंपटीशन खत्म होने के बाद बहुत सारे रिपोर्टर्स यूफेंग को घेर लेते हैं और उससे पूछते हैं कि उसने 1 मिनट 41 सेकंड में ही अपने ओपोनेंट को कैसे हरा दिया। रिपोर्टर्स यूफेंग से पूछते हैं कि कंपटीशन जीतने के बाद उसे कैसा महसूस हो रहा है। सभी रिपोर्टर्स यूफेंग को घेर कर उससे कंपटीशन के बारे में बहुत सारे सवाल कर रहे थे। वहीं क्विन अभी भी अपनी चेयर पर आंखें बंद करके बैठी हुई थी। ये देखकर उसका कजिन उसे बताता है कि कंपटीशन खत्म हो चुका है। ये सुनने के बाद क्विन क्विनहाओ से पूछती है कि क्या वो लड़का ठीक है, पर जैसे ही क्विन क्विनहाओ से ये सवाल करती है तभी यूफेंग वहां पर आ जाता है और क्विन से कहता है कि तुम अपने आप क्यों नहीं देखती कि मैं ठीक हूँ या नहीं। यूफेंग की आवाज सुनकर क्विन आंखें खोलकर उसकी तरफ देखती है। फिर यूफेंग क्विन से पूछता है कि क्या तुम घबराई हुई थी या फिर डरी हुई थी। ये सुनकर क्विन अपने मन में सोचती है कि घबराए हुए होने में और डरने में क्या अंतर होता है। वहीं यूफेंग को क्विन से इस तरह से बातें करते हुए देखकर क्विनहाओ यूफेंग से पूछता है कि तुम कौन हो। तभी क्विन अपने कजिन को बताती है कि ये स्कूल में मेरे सीनियर है और इन्होंने बहुत बार मेरी मदद की है। क्विन की बातें सुनने के बाद क्विनहाओ यूफेंग को अपना इंट्रोडक्शन देते हुए कहता है कि मैं क्विन का भाई हूँ। क्विनहाओ की बातें सुनकर यूफेंग क्विन से कहता है कि हमारी पहली मुलाकात में तुमने उन लड़कों को भी यही बताया था कि मैं तुम्हारा भाई हूँ। इस पर क्विन उसे बताती है कि यह सच में मेरा भाई है। क्विन को इस तरह से एक्सप्लेनेशन देते हुए देखकर क्विनहाओ अपने मन में सोचता है कि कुछ तो गड़बड़ है। शायद क्विन ने खुद भी ये बात नोटिस नहीं की है, पर वो इस लड़के से इस तरीके से बात करती है जैसे कि वो अपने बचपन के दोस्तों से करती है। पर ध्यान देने की बात यह है कि ये अपोजिट जेंडर का है। ये सब सोचने के बाद क्विनहाओ यूफेंग को घूरने लगता है। क्विनहाओ को उसे घूरते हुए देखकर यूफेंग भी क्विनहाओ को घूरने लगता है। वो दोनों काफी देर तक एक दूसरे को घूरते रहते हैं, पर क्योंकि क्विनहाओ सीधे तरीके से खड़ा भी नहीं था, तब भी क्विनहाओ को यूफेंग को घूरने के लिए अपनी नजरें उठाकर देखना पड़ रहा था। यूफेंग और क्विनहाओ दोनों ही 18 साल के हैं, पर यूफेंग की हाइट क्विनहाओ से ज्यादा है। काफी देर तक यूफेंग को अपनी नजरें उठाकर घूरने के बाद क्विनहाओ अपने मन में सोचता है कि पता नहीं आजकल के बच्चे क्या खाते हैं। ऐसा कहने के बाद क्विनहाओ क्विन के आगे आकर यूफेंग से कहता है कि मैं तुम्हें क्विन के पेरेंट्स के बदले वार्निंग देता हूँ कि तुम क्विन से दूर रहना। तुम्हारे जैसे खतरनाक और वॉयलेंट लड़के को क्विन के नजदीक रहने का कोई अधिकार नहीं है। क्विनहाओ को यूफेंग से ऐसी बातें करते हुए देखकर क्विन उसे रोकने की कोशिश करती है और अपने मन में सोचती है कि भाई ऐसा कैसे कह सकते हैं। क्विन को अपने लिए परेशान देखकर यूफेंग मुस्कुराता है और फिर उससे पूछता है कि तुम यहाँ से भाग क्यों नहीं रही हो। यूफेंग की बातें सुनने के बाद क्विन अपने मन में कहती है, क्योंकि मुझे डर था कि मेरे जाने के बाद कहीं इस इंसान को कुछ हो न जाए। बेशक इन सब बातों से मेरा कोई लेना देना नहीं है, पर फिर भी मुझे उसकी फिक्र हो रही थी। वहां से जाने से पहले यूफेंग फिर से क्विन से कहता है कि मैं तुम्हें एक आखिरी मौका दे रहा हूँ। अगर अगली बार तुम मुझे कहीं देखो तो तुम उस जगह से भाग जाना। यूफेंग को वहां से जाते हुए देखकर क्विन अपने मन में कहती है कि उसकी आंखें देखकर ऐसा लग रहा था जैसे कि कोई शिकारी अपने शिकार को देखता हो। कंपोजिट बैटलफील्ड से बाहर आने के बाद क्विनहाओ क्विन को यूफेंग से किसी भी तरह की बातचीत रखने से मना करता है। साथ ही वो क्विन को ये भी याद दिलाता है कि उसकी मॉम किस तरह की इंसान है, इसीलिए अगर वो बाद में दुखी नहीं होना चाहती है तो वो उस लड़के से दूर रहे। क्विनहाओ की बातें सुनने के बाद क्विन उदास हो जाती है और क्विनहाओ को बताती है कि वो उस लड़के से कोई बातचीत नहीं करेगी, पर फिर उदास होकर क्विनहाओ से कहती है कि उसकी मॉम और उसका भाई दोनों ही एक जैसे हैं। वो दोनों ही नहीं चाहते कि क्विन कोई नए दोस्त बनाए, या फिर नहीं तो उसके नए दोस्त उसकी मॉम और उसके भाई के स्टैंडर्ड के होने चाहिए। क्विन क्विनहाओ को बताती है कि उसे दुखी या उदास होने के लिए इंतजार करने की जरूरत नहीं है, वो पहले से ही दुखी है। ऐसा कहकर क्विन उदास होकर वहां से चली जाती है।
समर ब्रेक के आखिरी दिन क्विन की मॉम को कुछ काम था, इसीलिए वो क्विन को उसकी दादी के पास भेज देती है। क्विन की दादी बहुत ही ज़्यादा जेंटल नेचर की है और वो उसकी बहुत परवाह करती है। क्विन अपनी दादी से मिलने पर बहुत ज़्यादा खुश थी। वो अपनी दादी की मदद करने के लिए अपने घर का कचरा बाहर फेंकने के लिए अपार्टमेंट से बाहर जाती है, पर तभी उसे लिफ्ट के पास यूफेंग मिलता है। वो दोनों ही एक दूसरे को अचानक से वहाँ पर देखकर हैरान हो जाते हैं, पर फिर यूफेंग अपने आप से कहता है कि मुझे लगता है कि मैं पागल हो जाऊंगा। उसकी ये बातें सुनने के बाद क्विन अपने मन में कहती है कि ऐसा तो मुझे कहना चाहिए। तभी क्विन की दादी माँ उसे स्वीटी कहकर बुलाती है और उसे एक और कचरे का बैग अपने साथ ले जाने के लिए कहती है। क्विन की दादी की आवाज़ सुनकर यूफेंग भी उनकी तरफ देखने लगता है। फिर क्विन अपनी दादी के पास जाकर उनसे वो दूसरा कचरे का बैग लेकर लिफ्ट में वापस आ जाती है। लिफ्ट के अंदर यूफेंग क्विन के थोड़े नज़दीक जाकर उसे स्वीटी कहकर बुलाता है, जिसकी वजह से क्विन काफ़ी एम्बैरेस्ड फील करती है। पर फिर जैसे ही लिफ्ट ग्राउंड फ्लोर पर पहुंचती है, क्विन यूफेंग को उससे दूर रहने के लिए कहकर लिफ्ट से बाहर निकल जाती है। क्विन की ये बातें सुनने के बाद यूफेंग अपने आप से कहता है कि इस बार उसने मेरी बात मान ली, पर अफसोस की बात यह है कि अब बहुत देर हो चुकी है। कचरा फेंक कर आने के बाद क्विन छुपते छुपते अपने अपार्टमेंट में वापस आने लगती है, क्योंकि उसे डर था कि कहीं इस बार फिर से वो यूफेंग से न टकरा जाए। पर वापस आने पर उसे यूफेंग अपार्टमेंट के पास दिखाई नहीं देता है। ये देखकर वो चैन की सांस लेती है। तभी उसकी दादी माँ उसे खाना खाने के लिए बुलाती है। खाने के वक्त क्विन अपनी दादी माँ से पूछती है कि क्या वो जानती है कि सामने वाले अपार्टमेंट में कौन रहता है। इस पर उसकी दादी माँ उसे बताती है कि कुछ साल पहले एक लड़का वहाँ पर रहने के लिए आया था और वो भी उसी स्कूल में जाता है जिस स्कूल में क्विन जाती है। क्विन की दादी माँ उसे बताती है कि वो लड़का कई सालों से अकेले ही उस अपार्टमेंट में रह रहा है और उन्होंने इतनी सालों में आज तक उस लड़के के किसी भी फैमिली मेम्बर को उससे मिलने के लिए आते हुए नहीं देखा है। अपनी दादी माँ से यूफेंग के बारे में ये सारी बातें जानने के बाद क्विन को अपनी और यूफेंग की पहली मुलाकात की याद आती है। फिर क्विन अपने मन में कहती है कि जब मैंने उसे पहली बार देखा था तो वो मुझे एक बहुत बड़े बिल्ली की तरह लगा था जो धूप में स्ट्रेचिंग कर रहा था। तभी क्विन की दादी उससे पूछती है कि वो अचानक से उस लड़के के बारे में क्यों पूछ रही है। इस पर क्विन उन्हें बताती है कि वो बाहर कचरा ले जाते वक्त उस लड़के से टकराई थी, इसीलिए वो बस ऐसे ही उसके बारे में पूछ रही थी। ये सुनकर उसकी दादी उससे कहती है कि बेशक वो लड़का देखने में हैंडसम लगता है, पर उस लड़के से दूर रहना ही अच्छा होगा। फिर वो क्विन को बताती है कि उन्होंने कुछ दिन पहले एक लड़की को उस लड़के के अपार्टमेंट के बाहर हंगामा करके रोते हुए देखा था। क्विन की दादी माँ उससे कहती है कि अब तुम छोटी नहीं हो, इसीलिए तुम्हें भी उस लड़की की तरह बिहेव नहीं करना चाहिए। बेशक उस लड़के के मैनर्स और लाइफस्टाइल दोनों अच्छे हैं, लेकिन लड़कियों के मामले में वो कुछ ठीक नहीं लगता। समर ब्रेक के ख़त्म होने के बाद यूफेंग क्विन को ढूंढते हुए उसकी क्लास तक पहुंच जाता है। वहीं क्विन अपने मन में सोच रही थी कि उसने सोचा था कि समर ब्रेक के बाद वो अगली क्लास में जाने के लिए फिर से एंट्रेंस एग्ज़ाम दे पाएगी। पर आज सुबह जब वो अपनी दादी माँ के घर पर थी तभी उसे स्कूल से कॉल आई थी कि उसे एंट्रेंस एग्ज़ाम देने से पहले कलेक्टिव मिलिट्री ट्रेनिंग करनी होगी। जब बात एकेडमिक्स की आती है तो उसमें क्विन बहुत ही ज़्यादा अच्छी है, पर उसके बजाय फिज़िकल एक्टिविटीज़ के मामले में क्विन की हालत बहुत ही ज़्यादा ख़राब है। इसीलिए उसे मिलिट्री ट्रेनिंग के बारे में सोच कर ही बुखार आ रहा था। तभी यूफेंग उसकी क्लास में आकर नॉक करता है, पर क्विन अभी भी अपनी मिलिट्री ट्रेनिंग के बारे में ही सोच रही थी, जिसकी वजह से वो डोर पर हुए नॉक पर कोई ध्यान नहीं देती है। ये देखकर यूफेंग अपने मन में सोचता है कि वो गहरे ख्यालों में खोई हुई है, इसीलिए उसका ध्यान दरवाजे पर हुए नॉक पर भी नहीं गया। ये सोचकर वो मुस्कुराता है और फिर क्विन के डेस्क की तरफ जाने लगता है। यूफेंग को वहाँ से गुजरते हुए देखकर क्लास की बाकी लड़कियाँ यूफेंग से पूछती है कि क्या वो किसी को ढूंढ रहा है, पर यूफेंग उन सभी को इग्नोर करके क्विन के डेस्क के पास चला जाता है। ख्यालों में खोई हुई क्विन को भी ये बात रियलाइज हो जाती है, इसीलिए वो उस तरफ मुड़कर देखती है। पर तभी यूफेंग को अचानक से वहाँ पर देखकर वो बहुत हैरान हो जाती है और जल्दी से अपने डेस्क से उठकर खड़ी हो जाती है, क्योंकि सामने वाले दरवाजे से अभी यूफेंग क्लास में एंटर हुआ था और वो उसके सामने खड़ा हुआ था। इसीलिए क्विन वहाँ से भागने के लिए क्लासरूम के पीछे वाले दरवाजे की तरफ देखने लगती है।
पर क्लासरूम का पीछे वाला दरवाज़ा लॉक्ड था, इसलिए वो अपने क्लास से बाहर भागकर जाने के प्लान को कैंसिल कर देती है। वहीं क्लासरूम के सभी स्टूडेंट्स लगातार उन दोनों को घूरे जा रहे थे। खासकर वो सभी यूफेंग को उस क्लासरूम में देखकर बहुत हैरान थे। उन सबको अपनी तरफ घूरते हुए देखकर क्विनक्विन यूफेंग की तरफ देखने लगती है, जिसकी वजह से यूफेंग काफ़ी ज़्यादा ऑकवर्ड फील कर रहा था। जब क्विनक्विन काफ़ी देर तक उसकी तरफ देखती रहती है तो यूफेंग उससे कहता है कि वो उसकी तरफ ऐसे ना देखे। यूफेंग की ये बातें सुनकर क्विनक्विन उसे ओके कहकर जवाब देती है। क्विनक्विन का जवाब सुनकर यूफेंग काफ़ी एम्बैरेस्ड फील करता है और उससे कहता है कि वो इस टोन में भी उससे बात ना करे। पर फिर क्विनक्विन से ऐसा कहने के बाद वो अपने आप से कहता है कि मैं क्या बोल रहा हूँ। यूफेंग क्विनक्विन को अच्छे से ट्रेनिंग करने के लिए कहकर क्लासरूम से बाहर निकल जाता है। उसके वहाँ से जाने के बाद क्विनक्विन अपने मन में अपने आप से कहती है कि मंशु ने मुझसे कहा था कि ये लड़का अक्सर अपनी क्लासेस स्किप किया करता है, पर मंशु ने मुझे ये क्यों नहीं बताया कि इस लड़के का दिमाग ठीक ढंग से काम नहीं करता। वहीं यूफेंग के दोनों दोस्त लीजियांग और जीरुई यूफेंग के इस बिहेवियर को देखकर बहुत हैरान थे और दोनों एक दूसरे से यूफेंग के बारे में बातें कर रहे थे कि उन्होंने कभी नहीं सोचा था कि कभी यूफेंग भी इस तरीके से बिहेव करेगा। कलेक्टिव मिलिट्री ट्रेनिंग के ब्रेक टाइम पर जब क्विनक्विन आराम कर रही थी तभी उसकी एक क्लासमेट एनके उसके पास आती है। एनके को अचानक से वहां पर देखकर क्विनक्विन थोड़ा हैरान हो जाती है, पर फिर एनके क्विनक्विन को बताती है कि वो दोनों क्लासमेट्स हैं। क्विनक्विन की तारीफ करने के बाद एनके बातों बातों में क्विनक्विन से पूछती है कि क्या वो यूफेंग को जानती है। इस पर क्विनक्विन अपनी उस क्लासमेट एनके को नहीं में जवाब देते हुए कहती है कि वो यूफेंग को नहीं जानती है। क्विनक्विन का जवाब सुनकर एनके हैरान हो जाती है और क्विनक्विन से पूछती है कि ऐसा कैसे हो सकता है, कल ही तो यूफेंग हमारी क्लास में तुमसे मिलने। एनके ने अभी इतना कहा ही था कि तभी अचानक से यूफेंग की आवाज़ आती है जो क्विनक्विन से कहता है तो तुम मुझे नहीं जानती हो। यूफेंग की आवाज़ सुनकर क्विनक्विन और एनके दोनों ही पीछे मुड़कर देखती है। दरअसल यूफेंग काफ़ी देर से उन दोनों के पीछे बैठे उन दोनों की सारी बातें सुन रहा था। यूफेंग को अचानक से वहां पर देखकर क्विनक्विन काफी हैरान हो जाती है, पर वहीं एनके यूफेंग को वहां पर देखकर बहुत खुश हो जाती है। यूफेंग के पिछले दिन क्विनक्विन के क्लासरूम में मिलने के बाद अब ट्रेनिंग ग्राउंड में भी उससे मिलने आते देखकर एनके समझ जाती है कि यूफेंग क्विनक्विन को पसंद करता है। तभी यूफेंग क्विनक्विन के थोड़ा नजदीक आकर उससे पूछता है कि क्या तुम सच में मुझे नहीं जानती हो। यूफेंग की ये बातें सुनकर क्विनक्विन थोड़ा घबरा जाती है, पर वो उसे कोई जवाब नहीं देती है और जल्दी से वहाँ से उठकर वहाँ से भागकर जाने लगती है। ये देखकर एनके उसे अपने लिए रुकने के लिए कहती है, पर क्विनक्विन उसे बताती है कि ब्रेक टाइम खत्म होने वाला है। ये सुनकर एनके भी क्विनक्विन के पीछे पीछे दौड़कर चली जाती है। वहीं क्विनक्विन को वहाँ से भागते हुए देखकर यूफेंग अपने मन में कहता है कि अब वो भागने में और भी ज़्यादा अच्छी होती जा रही है, पर लगता है कि थोड़ी ही देर में उसे वापस यहाँ लौट कर आना होगा। ट्रेनिंग ग्राउंड में पहुंचने पर इंस्ट्रक्टर क्विनक्विन के हाथ में पानी की बोतल देखकर उसे ग्राउंड में पानी की बोतल लाने के लिए बहुत डांटता है और उसे बताता है कि यहाँ पर पानी की बोतल लाना अलाउड नहीं है। इंस्ट्रक्टर की बातें सुनने के बाद क्विनक्विन उनसे माफ़ी मांगती है और फिर अपने मन में अपने आप से कहती है कि जल्दी जल्दी में मैं पानी की बोतल नीचे रखना भूल गई। तभी ट्रेनिंग ग्राउंड में बहुत सारे स्टूडेंट आपस में बातें करने लगते हैं कि वहाँ देखो वो यूफेंग लग रहा है, क्या वो इस लड़की के लिए यहाँ पर आया है। क्विनक्विन पानी की बोतल रखने के लिए वापस उसी जगह पर जाती है जहाँ से वो यूफेंग से भाग कर आई थी, पर यूफेंग अभी भी उसी जगह पर बैठा हुआ था। क्विनक्विन को वहाँ पर देखकर यूफेंग अपने आप से कहता है कि मैंने तो पहले ही कहा था कि तुम्हें थोड़ी देर में वापस यहीं आना पड़ेगा। तभी क्विनक्विन धीमे से पानी की बोतल वहाँ पर रखती है और जल्दी से वहाँ से भागकर चली जाती है। क्विनक्विन को खरगोश की तरह वहाँ से भागते हुए देखकर यूफेंग मुस्कुराता है और फिर अपने आप से कहता है कि वो भागते हुए क्रिस्टल बनी की तरह बहुत क्यूट लगती है। यूफेंग को लगातार क्विनक्विन की तरफ देखते हुए देखकर ट्रेनिंग ग्राउंड के सभी स्टूडेंट्स आपस में बातें करने लगते हैं कि यूफेंग बार बार उस लड़की से मिलने के लिए आता है तो कौन उसकी बातों पर भरोसा करेगा कि वो दोनों एक दूसरे को नहीं जानते हैं। क्विनक्विन वहाँ खड़े होकर उनकी सारी बातें सुनती रहती है, पर वो उन्हें कोई जवाब नहीं देती है।
क्योंकि क्विन अपना ज़्यादातर समय बैठकर पढ़ाई करते हुए बिताती है, इसीलिए फिजिकल एक्टिविटीज़ के मामले में उसका स्टेमिना बहुत ही कमज़ोर है, जिसकी वजह से नॉर्मल दौड़ में भी उसकी सांसें फूलने लगती है। क्विन को ट्रेनिंग ग्राउंड की वो दौड़ अपनी लिमिट से ज़्यादा लग रही थी और अब तक उसके गले में भी दर्द होने लग गया था। इसीलिए वो सोचती है कि क्या उसे हार मान लेनी चाहिए और दौड़ना बंद कर देना चाहिए। वो ये सोच ही रही थी कि तभी अचानक से उसे आगे यूफेंग दिखाई देता है, जो क्विन को थका हुआ देखकर क्विन की पानी की बोतल उसके लिए वहां पर लेकर आया था। क्विन को दौड़कर थोड़ा नजदीक पहुंचते हुए देखकर यूफेंग उसकी पानी की बोतल हिलाकर उसे रुकने के लिए इशारा करता है। ये देखकर क्विन अपने मन में सोचती है कि वो चाहता है कि मैं रुककर थोड़ी देर आराम कर लूं, पर उसके पीछे जो 2 इंस्ट्रक्टर्स हैं उन्हें देखकर ऐसा लगता है कि वो यूफेंग को ट्रेनिंग ग्राउंड से बाहर फेंकने का बस इंतजार कर रहे हैं। यूफेंग को अपने सामने उसे रुकने के लिए इशारा करते हुए देखकर क्विन अपने आप से कहती है कि बेशक मैं बहुत थक चुकी हूँ और अब मैं और नहीं दौड़ना चाहती हूँ, पर पता नहीं क्यों इस इंसान के सामने मुझे हार मानने का मन ही नहीं कर रहा है। ये सब सोचकर वो बिना रुके दौड़ते हुए यूफेंग की साइड से गुजर जाती है, जिसकी वजह से यूफेंग वहां पर खड़े हुए अपने हाथ में उसकी पानी की बोतल लिए हैरानी से उसे वहां से जाते हुए देखता रहता है। ट्रेनिंग ग्राउंड में सभी स्टूडेंट्स अपनी दौड़ पूरी कर चुके थे और सिर्फ क्विन ही दौड़ में सबसे लास्ट में बची हुई थी। क्विन को दौड़ में लास्ट देखकर उसकी क्लासमेट एनके उसे एंड पॉइंट तक पहुंचने के लिए चीयर अप कर रही थी, पर तभी क्विन इतनी तेज धूप में दौड़ने की वजह से और अपने आप को अपनी लिमिट से ज़्यादा पुश करने की वजह से एंड पॉइंट पर पहुंचने से पहले ही बेहोश होकर ग्राउंड पर गिर जाती है। क्विन को ज़मीन पर बेहोश गिरा हुआ देखकर ग्राउंड के सभी स्टूडेंट्स उसे घेर लेते हैं। वहीं यूफेंग जो थोड़े दूर खड़े होकर ये सब कुछ देख रहा था, क्विन को ज़मीन पर बेहोश गिरा हुआ देखकर बहुत घबरा जाता है। और इसी के साथ 15th चैप्टर यहीं पर ख़त्म हो जाता है। तो आगे की कहानी अगली वीडियो में, तब तक के लिए बाय बाय।